जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत मैकडूगल के सिद्धांत और अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। उनके कुछ सिद्धांत बताएंगे, उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं बताएंगे। तो आज को इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसमें देखिए मैकडूगल के सिद्धांत, इन्होंने संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा मैकडूगल। संवेग की उत्पत्ति जो होती है वो इमोवर से लैटिन, इसमें जो शब्द इमोवर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें इमोशन का मतलब होता है हलचल या उथल पुथल। ठीक है, जैसे प्रेम, भय, क्रोध। मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं। ठीक है, जैसे वुडवर्थ, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है? व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है उसी को हम संवेग बोलते हैं। ये अलग अलग विद्वानों ने संवेग की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे जर्सशील्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। मैकडूगल, संवेग प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल के अनुसार जो संवेग है वो प्रकृति का हृदय है। गेट्स के अनुसार संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। रास, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। मूल प्रवृत्तियां, जिज्ञासा की जो मूल प्रवृत्ति है संवेग है वो आश्चर्य, पलायन, भय या डर, सामूहिकता, अकेलापन, युयुत्सा, क्रोध, आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना, संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना, दैन्य यानी दीनता, आत्महीनता की भावना। ठीक है, प्रतिकर्षण, निवृत्ति, घृणा की भावना, शरणागत यानी कष्ट। ठीक है, काम वासना, कामुकता, हंसना, भोजन, अन्वेषण, भूख, शिशु रक्षा, संतान कामना, वात्सल्य, स्नेह, रचनात्मकता, सृजनात्मकता की भावना। संवेग पर परिवार, गरीबी, समाज, निर्धनता का असर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपने देखा कि विभिन्न जो हैं इसके मूल प्रवृत्तियां हैं और इसके संवेग जो हैं वो अलग अलग हैं, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी मैकडूगल से संबंधित, मैकडूगल के सिद्धांत से संबंधित। उसके बाद हम चलते हैं, अगला जो है वो अल्बर्ट बंडूरा। देखिए अल्बर्ट बंडूरा जी भी हमारे लिए टेट और सीटेट दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, इनके बुक का जो नेम है वो सोशल फाउंडेशन एंड थॉट एंड एक्शन, ऐसा कुछ है। ये क्लियर थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है ना। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ठीक है, ये इनका है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले जो हैं वो अल्बर्ट बंडूरा हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ठीक है, प्राणी कैसे सीखता है? अवलोकन द्वारा। अल्बर्ट बंडूरा ये कनाडा के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जो अन्य नाम है, इनके सिद्धांतों के जो अन्य नाम है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, निर्जीव गुड़िया पर इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो निर्जीव गुड़िया के ऊपर प्रयोग किया था। प्रयोग क्या कहते हैं, बगीचे में एक निर्जीव गुड़िया को रख दिया और एक औरत आती है, उसका पैर लगता है, वह गिर जाती है। औरत उसकी पिटाई कर देती है, वह अपशब्द बोलती है, जिससे बंडूरा ने रिकॉर्ड किया और कक्षा में 50 स्टूडेंट को दिखाया और सुनाया। जोकर का प्रयोग कैसे किया? बगीचे में सजीव जोकर रख दिया, कुछ स्टूडेंट ने आकर हाथ मिलाया, जिसे बंडूरा ने रिकॉर्ड किया और कक्षा में उसे चलाया। यह देखकर जब भी जोकर आता तो बच्चे वैसा ही व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से देखा था। तो इससे ये पता चलता है कि क्या है, जो अवलोकनात्मक प्रवृत्ति बच्चों में आ रही है देख करके सीखने की। निष्कर्ष, जो भी सीखते हैं हम दूसरों से अवलोकन करके सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के 4 चरण निम्न है। पहला है अवधान, मतलब ध्यान देना। दूसरा धारण करना, दिमाग में बैठाना। तीसरा है पुनः उत्पादक, अचेतन से चेतन मन में लाना। चौथा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और पांचवा, और उसके बाद ये चार ही हैं, ये अनुकरण प्रक्रिया के 4 चरण हैं अल्बर्ट बंडूरा के। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।